हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के थ्योरी सेक्शंस और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू जाएंगे उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू जाएंगे उनको भी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेथ मशीन, जिसको हम लोग सेंटर लेथ भी बोलते हैं। द इंजन आर सेंटर लेथ इज ए जनरल पर्पज लेथ जिसका यूज किया जाता है वर्कशॉप में वाइड तरीके से, यानी वाइडली इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। द कटिंग टूल मे बी फीड बोथ इन क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विद रेफरेंस टू लेंथ एक्सेस। जो इसका कटिंग टूल होता है वो लेंथ एक्सेस के, मान लीजिए लेंथ एक्सेस के लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस दोनों डायरेक्शन में फीड किया जाता है। ठीक है, कटिंग टूल फीड किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस बोथ डायरेक्शन में फीड किया जाता है। एक एक जो सेंटेंस इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एक एक सेंटेंस इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द लेथ इज स्पेसिफाइड बाई। जो लेथ की जो साइज होती है वो स्पेसिफाइड होती है, यानी किन किन चीज़ों पे लेथ की जो साइज है वो आइडेंटिफाई यानी स्पेसिफाई की जाती है। तो द हाइट ऑफ द सेंटर अबव द टॉप ऑफ द बेड। सेंटर मतलब जो सेंटर की जो हाइट होती है, द हाइट ऑफ द सेंटर अबव द टॉप ऑफ द बेड से, और जो हमारा सेंटर होता है मीन्स हेड स्टॉक का जो सेंटर होता है या फिर वर्क पीस उसमें जो लगाएंगे उसका सेंटर, उसकी हाइट पे डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्विंग आर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क दैट कैन बी रोटेड ओवर द वे ऑफ द बेड। द स्विंग आर द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क। जो वर्क पीस रहेगा उसका मैक्सिमम डायमीटर जो कि उसके बेड पे अच्छे तरीके से रोटेट कर सके, यानी बेड से सेंटर पे रोटेट कर रहा है तो बेड के साथ टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्क की जो मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी इतना हो सकता है एकोमोडेट बिटवीन द लेथ सेंटर। लेथ का जो सेंटर यानी हेड स्टॉक टेल स्टॉक के बीच में उसकी मैक्सिमम लेंथ है, उस पर भी स्पेसिफाई होती है, लेथ आता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्क की जो मैक्सिमम डायमीटर कितना है, कितना डायमीटर के वर्क पीस को उसको आसानी से उसमें रोटेट किया जा सकता है। दैट कैन बी रोटेट ओवर द लेथ स्पिंडल, और वह मतलब इस लेथ के स्पिंडल पे रोटेट कर सकता है। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लेथ आर बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज एंड फीड मैकेनिज्म। देखिए जो मेन पार्ट्स होता है आपको यहाँ पे मीन्स इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा। हेड स्टॉक होता है साइड में, इसका सामने टेल स्टॉक होता है, और क्या होता है टूल कैरेज होता है जिस पे टूल हमारा मूव करता है, और उसका बेड होता है। ठीक, फीड मैकेनिज्म पूरा लगा होता है, मीन्स टूल को कैसे मूव करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मेन इसके प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। द फीड इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल व्हेन टूल मूव पैरेलल टू द वर्क। मतलब कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पे वर्क पीस है, ठीक है, ये हेड स्टॉक में लगा हुआ है, तो एक तो टूल ऐसे आएगा, यानी ये वर्क पीस के सीधे यानी पैरेलल ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फीड कहलाएगा। और एक होता है वर्क पीस जो टूल है वो ऐसे आएगा इसको फीड करने के लिए, मीन्स मशीनिंग करने के लिए, तो ये हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो फीड इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल, यानी ये वाला व्हेन टूल मूव पैरेलल टू द वर्क, जो टूल मूव कर रहा है पैरेलली टू द वर्क। तो फीड इज क्रॉस यानी ऐसे परपेंडिकुलर जब होता है, टूल परपेंडिकुलर ऑफ द वर्क पीस, तब ये कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी क्रॉस फीड कहलाएगा। नेक्स्ट है द कैरेज है 5 मेजर पार्ट। जो कैरेज होता है यानी जिस पे हमारा टूल वगैरह लगा रहता है, उसके मेन पार्ट्स 5 होते हैं। मेजर पार्ट्स में सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट एंड एप्रन, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरियस लेथ एसेसरीज यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड सपोर्ट द वर्क आर एज फॉलो। यानी ये सारी चीज़ें जो है एसेसरीज हैं जो कि वर्क पीस को होल्ड करती हैं, वो टूल को होल्ड करती हैं और सपोर्ट करती हैं मशीनिंग करने में। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सेंटर्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ लेथ सेंटर्स, लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर। लाइव सेंटर हेड स्टॉक में होता है, डेड सेंटर आपका टेल स्टॉक में होता है। दिस सेंटर हैव स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर सैंक एट वन एंड एंड ए 60 डिग्री पॉइंट एट द अदर एंड। चक्स में कई सारे होते हैं, 3 जा चक भी होता है, 4 जा चक भी होता है। इसको हम लोग इन 4 जा चक या इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं, कम्बिनेशन चक बोलते हैं, जिसमें
कम्बिनेशन मतलब आपको 3 या 4 यानी कंबाइन करके रहता है, यानी उसमें आगे देखते हैं मैग्नेटिक चक, कॉलेट चक और एयर हाइड्रोलिक चक, यानी 2 तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन चेक के अंतर्गत आता है। अब 3 जा जिसको सेल्फ एडजस्टमेंट चक भी बोलते हैं, 4 जा जिसको इंडिपेंडेंट, जिसको आप जो है आपको मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली उसको सेंटर में लाना रहता है 4 जा चक को। मैग्नेटिक चक ये भी अपने आप मैग्नेटिकली वो होता है, मीन्स एडजस्ट हो जाता है, वर्कपीस को अपने आप सेंटर में ले लेता है। कलेक्ट चक, हाइड्रोलिक चक, तो चक का ही काम क्या होता है, क्या करता है, ये वर्कपीस को क्या करता है, होल्ड करता है और क्या करता है, और रोटेट द वर्कपीस इन्हें लेते हैं। हेड स्टॉक में देखेंगे चक लगा रहता है, 3 जा 4 जा जो भी ज़रूरत होती है जिस चक की, उस चक को लगाते हैं और क्या करता है, वर्कपीस को एडजस्ट करता है, यानी होल्ड करता है और उसको रोटेट करता है। मेंटल क्या होता है, लेथ मेंटल इज ए सिलेंड्रिकल बार, एक सिलेंड्रिकल बार होता है विथ सेंटर होल एट ईच एंड। एक सिलेंड्रिकल बार होता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा सिलेंड्रिकल बार रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हेड स्टॉक से पकड़ लिया जाता है। इसमें दोनों साइड से आप क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसको जैसे कि कोई वर्कपीस है वो खोखला है, ठीक है, तो ये हमारा वर्कपीस हो गया, इसको इसमें लगा देते हैं, एक से सपोर्ट दे देते हैं। और इसको कुछ मान लीजिए इस पर नर्लिंग करना है, ड्रिलिंग का वो करना है, सॉरी टर्निंग करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और यहाँ से जो टूल है इस पर रोटेट करके इसका पतला एक लेयर जो है अब निकाल देगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से इसको कटिंग करके निकाल देगा, मशीनिंग करके निकाल देगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई मेंटल का यूज होता है। लेथ डॉग आर कैरेज, द वर्क प्लेस ऑन ए मेंटल आर हेल्ड बिटवीन द सेंटर इज rotated positively by clamping the dog and carriage to the end of spring. Workplace on a mantle are held between the center. बहुत जैसे लंबे जो हमारे जो वर्कपीस होते हैं तो उनको होल्ड करने के लिए लेथ डॉग या कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा लेथ मशीन के ऊपर हो गया। बाकी लेथ ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। देखिए प्लेन टर्निंग क्या होता है, इट इज ऑपरेशन ऑफ कोई वर्कपीस है, ठीक है, कोई हमारा वर्कपीस है, ये हमारा रोटेट, इसमें से हमको एक पतला लेयर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वर्कपीस को हेड स्टॉक में लगा देंगे, टेल स्टॉक में लगा देंगे, हेड स्टॉक में यहाँ से अपने यहाँ से पकड़ लेगा, ये टेल स्टॉक में लगा देंगे यहाँ से, और हमारा वर्कपीस जो टूल आएगा यहाँ पे लग जाएगा। अब रोटेट करेगा और जो आपका टूल है वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा जो वर्कपीस का एक पतला सा लेयर निकाल देता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन टर्निंग, ठीक है। स्टेप टर्निंग क्या होता है, हम इसको ऐसा सीढ़ीदार बनाना, मान लीजिए हमको वर्कपीस को ऐसा सीढ़ीदार बनाना है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप टर्निंग, यानी स्टेप के रूप में, सीढ़ी के तौर पे हम लोग इसको टर्निंग को स्टेप टर्निंग बोलते हैं। टेपर टर्निंग यानी वर्कपीस को टेपर बनाता है, ठीक है। तो ये हुआ टेपर टर्निंग। इट इज ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्सटर्नल कोनिकल सरफेस ऑन ए वर्कपीस, ठीक है, कोनिकल सरफेस। स्मॉल टेपर में बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिंग टूल और चैम्फरिंग टूल। फॉर्मिंग टूल या चैम्फरिंग टूल की मदद से इसको टेपर बनाया जाता है। बट द लार्जर टेपर आर प्रोड्यूस बाई स्वेलिंग और कंपाउंड टेस्ट। अगर ज़्यादा टेपर बनाना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड टेस्ट एट रिक्वायर्ड एंगल, कंपाउंड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और जितना भी एंगल में हमको टेपर करना होता है उतना एंगल हम उसमें सेट कर देते हैं। आर बाई ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक आर बाई टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ठीक है। अंडर कटिंग क्या होता है, अंडर कटिंग जैसे कि ये वर्कपीस है, अंडर कटिंग यहाँ पे ग्रूविंग यानी अंडर कट मारना है या ग्रूव बनाना है। ग्रूव मतलब बोले तो आपको एक इतने हिस्से को आपको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टूल लेंगे और ये टर्न करेगा, ये रोटेट करेगा, ये ले जाके एक ग्रूव बना देंगे, ठीक है। ये हमारा मेन वो हो गया। तो ये हमारा अंडर कटिंग या ग्रूविंग कहलाता है। थ्रेडिंग यानी इसके ऊपर थ्रेड बनाते हैं। नर्लिंग, इट इज ऑपरेशन प्रोवाइडिंग नर्लिंग डायमंड शेप पैटर्न शेप्ड ऑन द वर्कपीस। डायमंड शेप देखे होंगे, ऐसे ऐसे डायमंड शेप। इसके लिए एक नर्लिंग इंस्ट्रूमेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। चैम्फरिंग क्या होता है, इट इज ऑपरेशन है बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्कपीस। जो वर्कपीस रहता है उसकी सबसे लास्ट में, ठीक है,
वो लास्ट में देखेंगे थोड़ा सा बेवल कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चैम्परिंग, चैम्पर मार दिया है। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग जब भी कोई एक पहले से होल किया हुआ है, ठीक है, पहले से होल किया हुआ है, अब उसको हमें क्या करना है, उस होल को बड़ा करते हैं, इनलार्जिंग द होल, तो वो होता है हमारा बोरिंग। ठीक है, मैंने क्या बताया? प्लेन टर्निंग यानी पतला लेयर निकाल देना वर्कपीस के ऊपर से, स्टेप टर्निंग यानी सीढ़ीदार बना देना, टेपर टर्निंग यानी वर्कपीस को टेपर बना देना जैसा भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना भी टेपर करना है, अंडर कटिंग या ग्रूविंग यानी हमको ग्रूव बना देना है, अंडर कट मार देना है, यानी जहाँ पे भी हमको अंडर कटिंग या ग्रूव चाहिए वहाँ पे उस वर्कपीस की उस जगह का जो डाया है वो कम कर दिया जाता है। थ्रेडिंग यानी थ्रेड बना देना, नर्लिंग यानी सरफेस को रफ बनाने के लिए डायमंड शेप का एक वो मतलब उसका सरफेस को ऐसा रफ बना दिया जाता है, उसके लिए एक रफिंग टूल इस्तेमाल होता है डायमंड शेप पैटर्न का। चैम्परिंग, चैम्परिंग के लिए जो वर्कपीस का सबसे एंड रहेगा उसको थोड़ा सा बेवल कर दिया जाता है, मतलब उसका डाया कम करके ऐसे वो कर दिया जाता है। ये नॉर्मली जैसे कि हमारा थ्रेड वगैरह वाला कोई मीन्स बार बनाया जाता है तो उसका स्टार्टिंग का जो है थोड़ा चैम्पर कर दिया जाता है यानी बेवल कर दिया जाता है ताकि आसानी से इसमें बोल्ट को लगाया जा सके। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग हमारा यानी पहले से होल किया हुआ है उसके डाया को बढ़ा देते हैं, इलार्जिंग द होल, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग। अब आते हैं इससे रिलेटेड MCQs के ऊपर। क्वेश्चन है, इन ए सेंटर लेथ द कटिंग टूल इज फीड इन, कटिंग टूल को फीड किया जाता है कैसे? बोथ क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मैंने बताया था क्रॉस में भी फीड किया जाता है और लॉन्गिट्यूडनल भी फीड किया जाता है विथ रेफरेंस टू द लेथ एक्सेस, लेथ एक्सेस से पैरेलली भी यानी जिसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, और क्रॉस में यानी जिसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बोलते हैं, ऐसे फीड किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द लेथ इज स्पेसिफाइड बाई, जो लेथ का जो साइज है वो स्पेसिफाइड किया जाता है किसके थ्रू? बहुत सारी चीज़ें उसमें है, जो सेंटर के डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस लेंथ बिटवीन सेंटर्स, यानी दोनों जो आपका लेथ होता है, लेथ का जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच का जो सेंटर होता है, चक के बीच का सेंटर, यानी जब उसको हम वर्क पीस का सेंटर भी बोलते हैं, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के साइड का, दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसके पे भी हम स्पेसिफाई होता है, यानी लेंथ पे डिपेंड करता है लेथ कैसा होना चाहिए। स्विंग डायमीटर ओवर द बेड, स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज, यानी आला बीच वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज, स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज द हाइट ऑफ सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड टू द लेथ, हाइट ऑफ सेंटर मेजर बेड के ऊपर यानी सेंटर से जो हाइट है वो, और स्विंग डायमीटर होता है जब उस पर स्विंग करेगा तो स्विंग करेगा वो ज़्यादा होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ हाइट से ट्वाइस ओवर व्हेन स्विंग डायमीटर ओवर द बेड, तो ये हमारा ट्वाइस होगा। नेक्स्ट है, द स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज इज ऑलवेज लेस देन द स्विंग डायमीटर ओवर बेड, तो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही है, यस, द स्विंग डायमीटर ओवर कैरेज इज ऑलवेज लेस देन स्विंग डायमीटर ओवर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड एंड टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन शुड बी टर्नड, जब भी हम बहुत ही मीन्स ब्रिटिल मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें जो हम लोग स्लो स्पीड में उनकी मशीनिंग करते हैं। हार्ड एंड टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन शुड बी टर्नड एंड, जब भी हम उसकी मशीनिंग करते हैं तो या फिर टर्निंग करते हैं तो स्लो स्पीड में किया जाता है। लेथ बेड इज मेड ऑफ, लेथ का जो बेड है वो बना होता है सबसे हार्ड, ठीक है, कितना भी घिसावट वाला, यानी हमारा वियर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, अगर वर्कपीस को उसके ऊपर गिरा दिया जाए या फिर उस पर स्लाइड किया जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन होने का मतलब ये भी है कि बिल्कुल ब्रिटिल मटेरियल होता है, उसमें थोड़ा भी आपको डक्टिलिटी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। टेम्बलर गियर इज लेथ इन, टम्बलर गियर इन लेथ आर यूज टू, टम्बलर गियर का इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो टम्बलर गियर का इस्तेमाल किया जाता है गिव डिजायर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरेज, लेथ कैरेज में जब भी हम डायरेक्शन चेंज करना होता है, जैसा भी हमको डायरेक्शन चाहिए उसके हिसाब से लेथ कैरेज को हम लोग मूव कर देते हैं। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये दोनों गियर है, दोनों से एक आपका एक लीवर अटैच है और उसके द्वारा जैसा भी हमको वो चाहिए मीन्स मूवमेंट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डिजायर डायरेक्शन, उसकी तरफ लेथ कैरेज को मूव कर दिया जाता है।
हाफ नट इज यूज टू लॉक द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। हाफ नट का यूज किया जाता है लॉक द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग, बिल्कुल सही है। द लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद स्टैंडर्ड टेपर नो एज। लेथ सेंटर आप प्रोवाइड किया जाता है विथ स्टैंडर्ड टेपर सो एज, इसको बोलो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोस्ट टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चक यूज्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ हैवी एंड इरेगुलर शेप्ड वर्क शुड बी। देखिए जब भी हैवी एंड इरेगुलर शेप आता है तो फोर्जा इंडिपेंडेंट चक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? फोर्जा इंडिपेंडेंट चक। मैंड्रल इज यूज टू होल्ड। मैंड्रल का इस्तेमाल क्या किया जाता है? जब भी कोई खोखला चीज़ होता है उसको उसके ऊपर मैंड्रल के ऊपर लगा दिया जाता है और उसको सेंटर के बीच में होल्ड कर जाता है। तो यहाँ पे हैवी वर्क, थिन वर्क, एसेंट्रिक वर्क ये सब नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टर्निंग स्मॉल टेपर ऑन लॉन्ग वर्क पीस। जब भी हम टेपर या फिर लॉन्ग वर्क पीस आपके पास, जब उसकी हम टर्निंग करते हैं तो ये सूटेबल होता है, सूटेबल मेथड ऑफ कौन सा? फॉर सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक। ठीक है, जब थोड़ा सा आपको टेपर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक में जो सेटिंग होता है उसके द्वारा बनाते हैं। अब टेल स्टॉक में जो सेटिंग करते हैं उसमें क्या रहता है? देखिए टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड टू टर्न ए टेपर ऑन इंटायर लेंथ ऑफ ए वर्क पीस हैविंग डायमीटर डी एंड डी। टेल स्टॉक की मदद से हम लोग छोटा मोटा जैसे टेपर हमको बनाना है वर्क पीस में तो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है डी माइनस डी अपन 2। ठीक है, यानी आपका टेपर जो बनाना है तो जैसे टेपर ऐसे है आपका, ठीक है, तो ये आपका डायमीटर डी है और ये हमारा डायमीटर जो है वो है स्मॉल डी है। तो हम लोग ये हमारा रिक्वायर्ड है, ये पहले से इनिशियल तो हमको इतना टेपर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसमें घटा के अपन 2 कर देते हैं। ऐसे करके हम लोग स्मॉल टेपर हम लोग टेल स्टॉक की मदद से कर लेते हैं। टेल स्टॉक में ये डेटा को सेव करके यानी उसको सेट करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर्स। द सूटेबल मेथड इज। जब भी हम टर्निंग इंटरनल टेपर करते हैं तो उसके लिए बाई ए टेपर टर्निंग अटैचमेंट के थ्रू किया जाता है, बाई टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज प्रेफर्ड फॉर, ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंडर टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीड गियर बॉक्स फॉर ए स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। फीड गियर बॉक्स फॉर ए लेथ स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ geometrical progression. Slow speed of spindle is necessary in. Slow speed of spindle is necessary in. किस में ज़रूरत होती है स्लो स्पीड ऑफ स्पिंडल की? स्लो स्पीड की ज़रूरत किस में पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो पड़ती है थ्रेड कटिंग में, टर्निंग ऑफ वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर में, टर्निंग ए हार्ड एंड टफ मटेरियल, यानी ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही होगा। When the back gear is engaged in back gear headstock, the spindle speed reduced considerable, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a lathe with 4 step on cone pulley and with back gear will have। देखिए जो लेथ होता है उसमें एक तो गियर मैकेनिज्म होता है उसके स्पीड को, हेडस्टॉक के स्पीड को कम या फिर ज़्यादा करने के लिए, और दूसरा होता है आपका स्टेप, यानी स्टेप टाइप में होता है, ऊपर स्टेप बना होता है। स्टेप मीन्स आप उसको गियर को चेंज करते हैं। 4 स्टेप या फिर जिसको हम कोन पुली भी कहते हैं, कोन पुली रहता है, उस पर आप अलग अलग डायमीटर के स्टेप्स बने होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए लेथ विथ 4 स्टेप ऑन कोन पुली एंड विथ बैक गियर विल हैव 4 डायरेक्ट एंड 4 इनडायरेक्ट स्पीड। ठीक है, The tail stalk and the carriage of a lathe may be guided on same or different guide way, यानी बिल्कुल सही है। When tool moved parallel to the length axis, the movement is turn in। टूल मूव कर रहा है पैरेलल टू द लेंथ एक्सिस, लेंथ एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहा है तो मूवमेंट क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फीट कहलाएगा। चक
प्रेफर्ड फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ ए जॉग। तो ये क्या होता है, कलट चक। कलट चक के अंतर्गत ही क्विक एंड एक्यूरेट सेंटरिंग, अपने आप ही ये जो है सेंटर को पा जाता है ये कलट चक में। गाइड वे ऑफ, गाइड वे, जो गाइड वे होता है वो फ्लैट टाइप भी होता है, यानी बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा। वी टाइप रहेगा, यानी इस वी टाइप रहेगा। एक तो फ्लैट टाइप आता है, ठीक है, एक वी टाइप भी रहता है। इसमें कैसा रहेगा, मतलब जैसे वी टाइप में रहेगा, और बीच में गैप के अकॉर्डिंग, यानी एक उसको क्या बोलते हैं, गैप टाइप भी बोलते हैं, वो भी गाइड वे आता है। दूसरा डाउटेल टाइप, तो किसी प्रकार का गाइड वे इस्तेमाल किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है, इसको हम लोग इस निशान लगा लेते हैं, एनी वन ऑफ दीज। नेक्स्ट है टेपर ऑन द लेथ स्पिंडल इज, जो टेपर होता है, टेपर ऑन लेथ स्पिंडल इज, कितना टेपर होता है, लेथ स्पिंडल 1 to 20 हो सकता है। लेथ स्पिंडल एट नोज इंड हैव एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, लेथ स्क्रू एट नोज एंड हैव एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर इज, कितना होता है, 60 डिग्री। द लेथ स्पिंडल इज यूजुअली मेड हैलो एंड प्रोवाइडेड विथ, लेथ स्पिंडल यूजुअली बनाया जाता है खोखला, ठीक है, हैलो, एंड प्रोवाइडेड विथ इंटरनल गियर, उसमें इंटरनल गियर बनाया जाता है। इन केस ऑफ टर्निंग, टर्निंग के केस में एज मशीनिंग प्रोसीड, मशीनिंग हो रहा है, ठीक है, प्रोसीड हो रहा है, द स्पिंडल स्पीड मस्ट विथ डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द वर्क। डायमीटर अगर कम हो रहा है तो स्पिंडल की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, स्पिंडल स्पीड इंक्रीज होगी। द डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन द लेथ फॉर्म, द डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन लेथ फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।